So, Assalamu alaikum, dear students. Welcome back again. As we are going through the chapter that's the reaching the age of adolescence, और इस reaching age of adolescence में हमारा जो आज का टॉपिक है that's about the hormones other than the sex hormones. तो बात करते हैं नए हार्मोन्स की. You know that in the previous lecture मैंने आपसे कहा आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग विद यू द हार्मोन्स, आई मीन से दैट सेक्स हार्मोन्स. तो मैंने उनमें से कहा था कि सेक्स हार्मोन्स दे आर द हार्मोन्स दैट आर यू नो दैट विच आर बीइंग secreted by that of the hormone, by that of the testes and that of the ovaries. लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स. मतलब सेक्स हार्मोन्स के अलावा भी कोई हार्मोन होता है जो बॉडी में रिलीज किया जाता है डिफरेंट ग्लैंड्स के द्वारा. हाँ, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ग्लैंड्स हैं जिन्हें हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, और मैंने ऑलरेडी शायद आपको बता भी दिया है अबाउट द इंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट दीज आर द ग्लैंड्स विच आर ऑल्सो टू बी कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स. क्यों? क्योंकि इनके पास इनके जो ये सिक्रेट करते हैं, ओके, सिक्रेट करते हैं, और ये सिक्रेशन जो इनकी होती है ये सिक्रेशन बाहर नहीं आती है थ्रू ए प्रॉपर डक्ट और थ्रू ए प्रॉपर चैनल, बट उसी ब्लड स्ट्रीम से आती है जो ब्लड स्ट्रीम इनको ब्लड सप्लाई करती है. तो दैट्स वाई वी आल्सो कॉल देम डक्टलेस ग्लैंड्स. तो है कोई ग्लैंड जिन्हें हम मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं? हाँ, है ना. हमारे पास जो है ग्लैंड दैट्स कॉल्ड थायरॉक्सिन ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड रादर वी कॉल्ड इट. हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है, हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पीनल ग्लैंड्स हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं लाइक एज द थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स. आज वही हम पढ़ेंगे. विल फर्स्ट स्टडी द अबाउट द इंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो बता चुका हूँ इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में. आज जो हम पहला ग्लैंड पढ़ेंगे दैट्स वी जस्ट कॉल्ड एज अ पिट्यूटरी ग्लैंड. दिस पिट्यूटरी ग्लैंड it's also to be called as hypophysis. So what? The pituitary gland, it's also to be called as hypophysis. Okay, pituitary gland, it's also to be called as hypophysis. तो चलिए अब इसकी लोकेशन कहाँ है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपको कहाँ पे मिलेगा? तो लोकेशन इसका अबाउट जैसे हम बात करते हैं इसकी पहले शेप के बारे में. इट्स स्मॉल रेड ग्रेपी शेपर्ड ग्लैंड अटैच टू द बेस ऑफ द ब्रेन. इट्स अटैच टू द बेस ऑफ द ब्रेन. और ये भी कह सकते हैं इट्स अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन बाय अ स्टॉक और इनफेंडिबुलम. एक मतलब ब्रेन के साथ अटैच होता है, लेकिन ब्रेन के किस पार्ट से अटैच होता है? another part that is also the part of the the part of the endocrine system that is to be called as hypothalamus gland. hypothalamus gland जो हमें नहीं पढ़ना, hypothalamus gland. अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये कौन से हार्मोन सेक्रेट करता है? तो इससे पहले मैं हार्मोन्स बताऊंगी कि कौन से हार्मोन्स लीड किए जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा. मैं बताऊं कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके 3 लोब्स है. 3 तरह के पार्ट्स हम डिवाइड करते हैं इस पिट्यूटरी ग्लैंड को. वन इज टू बी कॉल्ड एज इंटीरियर लोब, जो आपके सामने यहाँ पे लिखा है मैंने. सेकंड इज टू बी कॉल्ड एज वी जस्ट कॉल्ड एज अ सेकंड लोब, दैट इज टू बी कॉल्ड एज द इंटरमीडिएट लोब. एक तो हो गया इंटीरियर लोब, दूसरा हो गया इंटरमीडिएट लोब, ओके, एंड थर्ड वन दैट इज टू बी कॉल्ड एज पोस्टीरियर लोब. तो 3 तरह के लोब्स हैं. जैसे हम बताते हैं कि हमारा जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम 3 हिस्से करते हैं. ये रहा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके हम 3 हिस्से करते हैं. ये हो गया ये ग्लैंड दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ पोस्टीरियर लोब, और ये पार्ट जो है ये पार्ट इट इज टू बी कॉल्ड एज अ इंटीरियर लोब एंड इंटरमीडिएट लोब, एंड दिस लोब इट इज टू बी कॉल्ड एज द इंटीरियर लोब. सो इंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब एंड द पोस्टीरियर लोब. तो 3 तरह के लोब्स हैं इस पिट्यूटरी ग्लैंड के, और ये 3 तरह के लोब्स जो है अलग अलग हार्मोन सेक्रेट करते हैं.
तो दे secrete different types of hormones like as जो इंटीरियर लोब है इट प्रोड्यूसेस द 6 हार्मोन्स। तो चलिए फिर से मैं बताऊंगा। दिस इज द इंटीरियर लोब, this is the, we just called this one, it is the intermediate lobe, and third one, this is to be called as a posterior lobe। और जब बात करते हैं इसकी, that's called interior lobe। this interior lobe produces 6 hormones। okay, 6 hormones produce करता है। तो कौन कौन से 6 hormones हैं? तो व्हाट आर द 6 हार्मोन्स, ये कौन से 6 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एक एक करके बताऊंगा। पहला हार्मोन जो इससे क्रिएट करता है या प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो आप FSH। इट इज कॉल्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, it is produced by the interior lobe of the pituitary gland, and this hormone stimulates sperm formation in males and growth of ovarian follicles in females। तो मेल्स में क्या काम करता है? मेल्स में ये stimulate करता है, you know that it initiates the process of sperm formation in males, process of male you know that male sex organ, मेल सेक्स सेल्स बोलते हैं और स्पर्म्स, तो इनिशिएट करता है उनकी फॉर्मेशन को। एंड आल्सो द ओरियन फॉलिकल जो होते हैं उनको, ओरियन फॉलिकल जो उनकी ग्रोथ भी करता है। और इन ओल्डर पर्सनस इट आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन सेक्सुअल एक्टिविटी। जो ओल्डर पर्सनस होते हैं ना, मतलब ओल्डर पर्सनस, उनमें ये मेंटेन करता है सेक्सुअल एक्टिविटी। कौन? इंटीरियर लोब। So this is the interior lobe, and so the interior lobe, it produces the 6 hormones। First hormone is follicle stimulating hormone। तो follicle stimulating hormone, it stimulates the formation of sperms in males and growth of ovarian follicle as females। And what's the function also in the older persons? What it performs? It also helps to maintain the sexual activity। okay, this is one। next one, जो यही लोब सेक्रेट प्रोड्यूस करता है, सेकेंड वन हार्मोन, दैट्स कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड व्हाट्स द फंक्शन ऑफ दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन? इन मेल्स it induces the interstitial cells, okay, interstitial cells of the testes to produce the male sex hormones named as androgens, तो क्या काम करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन? ये मेल्स के जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं टेस्टिस के, तो उनसे ये प्रोड्यूस करता है मेल सेक्स हार्मोन्स, जिन्हें आप टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। ओके, सो testosterone। So in short, I want to say what is the function of luteinizing hormone. That luteinizing hormone, you know that it helps in the production of the male sex hormones from the cells which are to be called as interstitial cells। and what are these male sex hormones called? Androgenous। तो androgenous में male sex hormone जो आप जानते ही हो, that's a male sex hormone, that's to be called as testosterone। and this hormone makes the male genital organs to become the full grown and a function। already जो मैंने बता दिया है कि मेल्स में जो सेक्स ये टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है कि ये डेवलप करता है मेल के जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे इनमें आपके टेस्टिस है, जो आपका जेनाइटल ऑर्गन्स, और बाकी जो पिन्स है उनकी फुल मतलब उनकी दे बिकम फुल ग्रोन एंड फंक्शनल आल्सो। और फीमेल्स में क्या काम करता है? तो मैंने यहाँ पे फीमेल्स में what is the function of the luteinizing hormone in females, what's the function of luteinizing hormone in females? So females में क्या काम करता है? So we just call that it causes the ovulation and secretion of female sex hormone called estrogen। तो मेल्स में अगर ये काम करता है, मेल्स में प्रोड्यूस करता है androgen, male sex hormone, where in females it helps in the ovulation, that is the release of ova। so females में ये release of ova करता है, release of ova, of the formation of ova, that's called oogenesis। then the ova is being released in the fallopian tube, that's called ovulation। so help करता है ovulation में,
ओवरी से हार्मोन निकालने में, ओवरी से एग निकालने में, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने में। एंड सेकंड इज इट आल्सो हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स, और फीमेल सेक्स हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है, तो उनकी प्रोडक्शन, उनकी सिक्रेशन में भी मदद करता है। ओके, उनकी सिक्रेशन में भी मदद करता है। तो हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। So now third one hormone that is called thyroid stimulating hormone, TSH. What's the function of thyroid stimulating hormone? Now in short, this thyroid stimulating hormone stimulates the growth of thyroid gland. Okay, यो आपको पता ही होगा कि थायराइड ग्लैंड के बारे में इन डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे लेक्चर्स में। तो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को एंड हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। तो एक तो ये उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, और दूसरी फंक्शन ये मदद करता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स में। तो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में भी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मदद करता है। तो हो गया दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये मैंने जो भी बताया, पहला जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, दूसरा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, तीसरा जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये जो तीन तरह के हार्मोन्स हैं, इन्हें कौन प्रोड्यूस करता है? कौन सा लोब, कौन सा पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड? दैट इज कॉल्ड इंटीरियर लोब। ओके, दैट्स वी कॉल्ड एज इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड adrenocorticotropic hormone, ATCH, adrenocorticotropic hormone. So what's an function of adrenocorticotropic hormone? Adrenocorticotropic hormone, it stimulates the adrenal cortex, you know this adrenal cortex, the part of adrenal gland, to grow and secrete its glucocorticoid and mineralocorticoid hormones. तो क्या काम है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का? एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये सिक्रीट किया जाता है इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, और इसका काम है ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कोर्टेक्स को। और मैं बताऊं एड्रिनल कोर्टेक्स कौन सा पार्ट है? एड्रिनल कोर्टेक्स है पार्ट एड्रिनल ग्लैंड का। और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होता है? एड्रिनल ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर। Adrenal gland is found over the top of the kidney, and this adrenal gland is having the adrenal cortex and adrenal medulla, where the adrenal cortex is stimulated by the adrenocorticotropic hormone, and the hormone that is secreted by the anterior lobe of pituitary gland, and it stimulates the adrenal cortex to grow and secrete its hormone. Which type of hormone it allows it to secrete? That's called glucocorticoid hormone and mineralocorticoids. ये मैं आगे बताऊंगा इन दो हार्मोन्स की फंक्शन क्या है, लेकिन आप यहाँ पे इतना याद रखिएगा कि एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स को, ताकि वो प्रोड्यूस करे दो तरफ हार्मोन्स, दैट इज टू बी कॉल्ड एज ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड। चलिए लास्ट वन पे आ जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स। तो ग्रोथ हार्मोन्स को आल्सो कहते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। इट्स आल्सो टू बी कॉल्ड एज सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ओके, growth hormones also to be called as somatotropic hormones, or it is called STH, somatotropic hormones, or you also called it GH, growth hormone, somatotropic hormone or a growth hormone. Now somatotropin, or you know that soma means body and tropy means nourishment, so it stimulates the growth and development of all the tissues by accelerating the protein synthesis in the body. तो यूजुअली अगर ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं तो हमें एक बात आती है कि यू नो दैट ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन से हमें पता चलता है कि इट हेल्प इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑल टिश्यूज़। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है, बॉडी की जो टिश्यूज़ की ग्रोथ करता है और टिश्यूज़ के डेवलपमेंट भी करता है। सो बाय एक्सेलरेटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन एंड रिटेनिंग द कैल्शियम इन द बॉडी। तो या it you know that growth hormone also enables the cells to take up the more amino acids
and mobilize fat and makes the liver to release the more glucose out of the supply. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम करता है। तो पहले काम मैं बताता हूँ कि इन शॉर्ट में आप याद रखिएगा कि ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन इसको प्रोड्यूस कौन करता है? इसको प्रोड्यूस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट है? पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब। सो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड produces the hormone that's to be called as growth hormone. And what's the function of growth hormone? फंक्शन ये है कि स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑल टिश्यूज एंड बाय एक्सेलरेटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में मदद करता है, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है। कैसे? ये बॉडी की जो सेल्स होती है उन सेल्स की ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है, और एक्सेलरेट बाय यू नो दैट बाय हेल्पिंग देम इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड एक्सेलरेटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस एंड आल्सो द सेल डिवीजन। तो इसके जो ग्रोथ हार्मोन के जो डिसऑर्डर्स हैं, कि अगर ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट प्रोड्यूस ना हो जाए या इसकी सेक्रेशन ना हो जाए, व्हाट विल बी द डिसऑर्डर्स। सो ये डिसऑर्डर जो मैं कमिंग वीडियो में बताऊंगा व्हाट आर द डिसऑर्डर्स। लाइक देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स वी हैव टू स्टडी, लाइक डॉर्फिज्म इज देयर, ओके, एग्रोमेगली इज देयर, और एक है जैनजेंटिज्म इज देयर। तो ये 3 तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं, तो ये हम इन कमिंग जो हमारा वीडियो कमिंग जो लेक्चर है उसमें मैं बताऊंगा। और इसके और जो 2 पार्ट्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, एक तो हो गया इंटरमीडिएट लोब एंड पोस्टीरियर लोब, वो और हार्मोन सेक्रेट प्रोड्यूस करते हैं। और प्रोड्यूस कौन से इंपॉर्टेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं? लाइक उनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, वासोपर्सिन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को मिल्क इजेक्टिंग या बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, या वासोपर्सिन जो हार्मोन है, या उनमें प्रोलैक्टिन हार्मोन है। ये 3 जो लोब्स हैं, बाकी जो लोब हैं 3 तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। सो थैंक यू। तो ये जो कमिंग हार्मोन्स है इन कमिंग लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू।